नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेढस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ एकदम दुख में चली गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसके बेटे को बहुत सारे उसने बातें पूछी जीवन को लेकर, मृत्यु को बाद में क्या होता है, उस दुनिया में हम किस तरीके से रहते हैं, इन सारे विषयों पर उसने बहुत सारे सवालों के जवाब अपने बेटे से पूछे और एरिक ने भी, उसके आत्मा ने भी बहुत ही अच्छे से उसको जवाब दिया। आज के इस भाग में एरिक हम सबसे ये कहता है दोस्तों कि जब वो पृथ्वी पर जिंदा था तब उसकी जो माँ थी वो बहुत ही अच्छी एक अच्छे विचारों की महिला थी और वो अपने बेटे को हमेशा कहती थी कि तुम नम्र रहना, हमेशा विनम्र रहना, जितना हो सके लोगों की सेवा करने की कोशिश करना, किसी को हम मदद करें उससे हमें कुछ भी प्राप्त ना हो, इस तरीके से हमें मदद करने की कोशिश करनी होगी और जो सच्ची खुशी है ऐसे ही बातों से आती है। एरिक ये कहता है कि जब मैं पृथ्वी पर था तब इस बातों को, जैसे हम हमारे माता पिता भी हमें बहुत बार अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, इस तरीके से हम सोचते हैं। और एरिक कहता है कि पृथ्वी पर ये जो सारी बातें वो हमें समझ नहीं आती और जिस एज में ज़्यादातर टीनेज में हमें ऐसी बातें कहते हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11 12, तो इस एज में हम हमें इसी तरीके से हमारे माता पिता बातें कहते हैं जब उस आयु में हम होते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो आयु ऐसी होती है कि हमें हमारे दोस्तों के ऊपर ज़्यादातर हम आकर्षित होते हैं, उनके साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, मूवीज़ में वगैरह जो हम चीज़ें देखते हैं तो वैसे हमें जीने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमें लगता है कि उस तरीके से जीना ही एक कूल होता है, उस तरीके से ज़िंदगी ही असल में ज़िंदगी होती है। बड़ी एक गाड़ी चाहिए, अच्छी वॉच घर हाथों में चाहिए, आँखों में गॉगल चाहिए, तो ऐसी ज़िंदगी एक अलग तरीके से प्रभाव डालती है हम पर। कोई भी छोटा बच्चा हो तो जब जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो ऐसी चीज़ों के बहुत बार पीछे जाता है। बाद में जैसे जैसे वो और बड़ा हो जाएगा उसको दुनिया की असलियत पता चलती है, बाद में उसके जो विचार है दोस्तों वो जैसे होंगे उसी तरीके से बाद में वो जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन एरिक हम सबसे ये कहता है कि जैसे निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा करना, जीवन में विनम्र रहना, तो ऐसी जो बातें हैं जब हम आत्मलोक में चले जाएंगे तब उसकी जो असल वैल्यू है वो हमें पता चलेगी। एरिक ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन जीते समय ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन सच्ची जो ज़िंदगी है वो दूसरों को हम कुछ मदद करते हैं क्या, दूसरे के प्रति हम दिल से प्रार्थना करते हैं क्या, इसी चीज़ में होती है कहीं ना कहीं असलियत। वो ये कहते हैं कि आत्मलोक की जो ज़िंदगी है वो इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पर तुम विनम्र रहो ऐसे हमें कहना नहीं पड़ता। जो मध्यम स्तर की आत्मा होगी या फिर उच्च स्तर की आत्मा होगी तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो विनम्र ही होती है। जैसे पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि किसी एक नई जगह पर हमें एड्रेस नहीं मिल रहा है तो वहाँ के हम लोगों को पूछते हैं तो बहुत बार लोग अच्छे से जवाब भी नहीं देते। वो ये नहीं सोचते कि ये बेचारा दूर से आया, इसको कुछ यहाँ का पता नहीं है तो अच्छे से मैं इसको जवाब दूँ, इस तरीके से भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। लेकिन आत्मलोक में अगर हम मध्यम स्तर में या फिर उच्च स्तर में होंगे तो ऐसे वक्त में आपकी कोई मदद ही नहीं करेगा, बल्कि आपको आपका हाथ पकड़ के कोई आपको उस जगह पे लेकर जाएगा और पैर से आपके साथ व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है पृथ्वी के जीवन में और आत्मलोक में। लेकिन एक ही चीज़ ऐसी कुछ ही बातें हैं दोस्तों कि जहाँ पर डिफरेंस एकदम ज़रा भी नहीं है, वो है निस्वार्थ प्यार, वो है दूसरे का भला करना, वो है कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा चाहना। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो आत्मलोक में वैसे के वैसे है। इसलिए एरिक ने भी अपने माँ को कहीं ना कहीं धन्यवाद बोला है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें तुमने मुझे सिखाई वो यहाँ पर वैसे के वैसे है। उसकी माँ ने कोई बड़ी ऐसी बातें सिखाई है ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने बच्चों को जो बातें ज़्यादातर कहते हैं तुम हमेशा सच बोलना, हमेशा सच के कहीं ना कहीं राह पर चलने की कोशिश करना, किसी का कभी भी बुरा मत करना, किसी व्यसन में कभी भी मत पड़ना, शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, ऐसी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें बुरी राह पर लेकर जाएगी। जितना हो सके विनम्र रहने की कोशिश करना, निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा करना, ऐसी जो बातें हैं पृथ्वी पर एक कहीं ना कहीं इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आत्मलोक में ऐसी जो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी पर ऐसा एक अच्छा इंसान जो मन से और दिल से और अपने कर्म से, जितना एक अच्छा इंसान जो होता है उस तरीके से एक अच्छा इंसान बन के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण बातें कही है अपने माँ से, हम सबको जो उसने संदेश दिए हैं दोस्तों उसको हम अगले भी भाग में इसी तरीके से ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।